नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 50 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी है इनकी, जिंदगी बढ़िया चल रहा है। आगे व्यापार को लेके भी इनको जानना था और कुछ एक आग ऐसा क्वेश्चंस भी है कि थोड़ा कार्य विलंब से होता है। अगर किसी सजेशन को ये किसी को देते हैं तो सजेशन पर लोगों को आना ही होता है, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका अर्थ यही हुआ कि आपका कार्य विलंब से होना या यश की प्राप्ति में कमी होना। तो मैं इस बात को भी बताऊंगा। इसके बाद हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी उसको दिखाऊंगा ही, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी उसको भी दिखा के समझा के बताने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले चीज, अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो एक बेहद शानदार पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित है। ऐसा पॉजिटिविटी जिस भी व्यक्ति के हाथ पर हो उनके जिंदगी पर धन की आगमन बड़ी अच्छी हो जाती है। बस जरूरी यह है कि वो पॉजिटिविटी एग्जैक्टली उनके हाथ पर अवस्थित हो। तो ऐसी कौन सी पॉजिटिविटी थी जो इतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इतना ज़्यादा सही माना जाता है, तो वो मैं बताता हूँ। तो इनके सूर्य पर्वत पर फिश जैसी आकृति बन रही है, सूर्य रेखा के साथ बन रही है। अगर ये आकृति पूरी प्रबल हो जाए, क्लियर कट बन जाए, तो 1000% जातक को देखते देखते करोड़पति बना देता है। तो ऐसी कौन सी आकृति थी, देखते हैं। तो यहां पर से ये इनका रहा सूर्य का माउंट, ये वाला, ये पूरा माउंट जो है सूर्य का है। अभी यहां पर देखो कैसी आकृति बन रही है। ये यहां पर से देखना, ये यहां पर से गई एक रेखा, फिर यहां पर से एक रेखा गई ऐसे करके, ये वाली फिर देखना आप यहां पर से। अगर ये एग्जैक्टली फिक्स बन जाता है तो फिर जिंदगी पर धन आना बहुत कॉमन हो जाएगा, बहुत नॉर्मल हो जाएगा। अभी यहां पर से इसका पूरा मुंह जुड़ा नहीं है। अगर ये प्रॉपरली फिक्स जैसी आकृति का निर्माण कर ले फिर तो धन आने के योग को तो ये डेफिनेटली बताता है और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बताता है। मतलब ऐसे व्यक्ति किसी भी आयु में करोड़पति बन सकते हैं। अभी इनकी 50 वर्ष की आयु है, आगे किसी भी आयु में, चाहे वो 55 का क्यों ना हो, 60 का क्यों ना हो, धन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो पहला चीज। दूसरा, सूर्य रेखा यहां से शुरू हुआ है, अगर आप ठीक से देखेंगे फिर से समझिएगा, ये वाला। तो यहां पर से एक सूर्य रेखा शुरू हुई है, ये वाली, और यहां पर से देखो एक लाइन है जो कि विनुमा आकृति और पैतृक संपत्ति के साथ की रेखा होती है। यहां पर से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि अद्वितीय माने जाएंगे। तो यहां पर से ये इनकी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर दिख रही है, बहुत जबरदस्त। तो अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य पर्वत पर इस कदर फिश हो और क्लियर हो, विजिबल हो, तो ऐसे व्यक्ति देखते देखते बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, करोड़पति भी बन जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो ये होगी पहली पॉजिटिविटी। अभी हम जब पॉजिटिव चीज को देख रहे हैं तो और भी पॉजिटिविटी पर विचार कर लेते हैं। तो यहां पर से देखो भाग्य रेखा प्रॉपरली इनके हाथ पर दिख रही है, बहुत जबरदस्त। 36 के बाद ज्यादा अच्छी भाग्य रेखा रही है, यहां पर से देखो एकदम कंप्लीट। और यहां से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, बहुत अद्वितीय है। ये सारे भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये वाले। तो भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है आपके हाथ पर। कुछ प्रॉपर्टी के साइन भी हथेली पर अवस्थित थे, ये वाले, जो कि थोड़ा सा और विजिबल होता तो ज्यादा लाभकारी होता, लेकिन फिर भी लगभग लगभग विजिबिलिटी है। जितना ज्यादा विजिबल होते रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये लाइफ लाइन पर प्रगति की रेखा जिंदगी में निरंतर तरक्की एवं प्रगति को बताती है। कुछ कुछ ऑब्स्टेकल की रेखा भी थी, वो सामान्य था। बाद बाकी यहां पर से देखो एक बढ़िया सा स्क्वायर बन रहा है, 32 वर्ष के बाद जिंदगी में सुधार। ये स्क्वायर साइन इस बात का परिचय कराता है, ये वाला। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। बुध रेखा इनके हाथ पर बन रही है, थोड़ी सी विजिबिलिटी इसमें और आ जाए तो बिजनेस के योग को भी बताएगा। वैसे अगर ऐसा बुध रेखा भी किसी व्यक्ति के हाथ पर बने तो इसका अर्थ ये होता है कि जातक व्यापार प्लान जरूर कर रहे हैं। अभी मैं आगे सारी ही रेखाओं के फल स्वरूप क्या क्या फल आते हैं उसके लिए बहुत गहराई पूर्वक बात करूंगा।
तो ये लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी। वैसे मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं लगी है, बड़ी स्मूथ जिंदगी ही मुझे नजर आ रही है कि ऐसे व्यक्ति बड़ी स्मूथ जिंदगी बिताते हैं, क्योंकि इनके प्लैनेट्स भी अच्छे थे। शुक्र भी ठीक है, दोनों मंगल भी बढ़िया दिख रहा है मुझे, चंद्रमा भी ठीक है, तो लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक है। वैसे कोई बहुत गड़बड़ी नहीं है प्लैनेट्स में। तो ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी होती है, जिसके रहने के बाद जातक जिंदगी पर आगे जरूर बढ़ते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करते हैं। चलो जी, ये तो समझ लिया आपने इनकी पॉजिटिव अवस्थाएं। अभी नेगेटिव चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी भी हाथ हाथ पर होती है। उसको आप जितना जल्दी समझ ले वो आपके लिए उतना बेहतर रहेगा, ताकि आप उसके बेहतरी के लिए कुछ रेमेडी कर पाओ। तो नेगेटिविटी में ना, जब भी मैंने जीवन रेखा पर गौर किया तो मुझे कुछ राहु रेखा जैसी आकृति दिखी। मैं उसको आपको दिखाना चाहूंगा। ये कुछ कुछ राहु रेखा थी, कुछ कुछ आयु में था, जो नॉर्मल समस्याओं को बताती है, जैसे कि फाइनेंशियल लॉस होना, मानसिक तनाव होना, बहुत प्रकार की समस्याएं आती है जिससे आप परेशान हो सकते हैं। उस प्रकार की समस्याएं राहु रेखा दिखाती और समझाती है। तो शुरू में तो मुझे राहु रेखा दिखी, उसके बाद और नेगेटिविटी देखो तो देखो क्या है ना, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग है। हालांकि मैं इसको प्रॉपर नेगेटिव चीज नहीं मानता हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि जातक सुनते नहीं किसी का। आप कभी कभी ये भी सुने होंगे कि तुम सुनते नहीं तभी तुम परेशानी में पड़ते हो, अगर तुम सुन लोगे तुम परेशानी में नहीं पड़ोगे। तो आपका भाग्य अगर प्रबल होगा तो आपको हर एक गलत निर्णय लेने से पहले ईश्वर एक आगाह करने के लिए कोई ना कोई रास्ते से आपके पास संवाद जरूर भेजेंगे। अगर आप उस बात को समझ जाते हैं तो आप अपने जिंदगी पर उस नुकसान को खत्म कर लेंगे। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी हो जाती है। तो मैं इस केस में यही सलाह देता हूं कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के पहले, किसी भी प्रकार के धन को कहीं भी आप लगा रहे हैं, बड़े अमाउंट में लगा रहे हैं, कुछ कर्जे लेके लगा रहे हैं, तो एक बार सलाह मशवरा करने की आवश्यकता है, समय दिखा के ही कार्य करने की आवश्यकता है। एकदम अपने मन से आप कोई भी कार्य को ना कर ले, ये आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। तीसरी, बृहस्पति वैसे कोई खास गड़बड़ नहीं थी, हल्की फुल्की थी। शुरुआती दौर में थोड़े स्ट्रगल्स रहते हैं, वो सामान्य है, इसको लेके ज्यादा चिंतित भी नहीं रहना है। और सबसे बड़ी बात है क्या है ना, बुध रेखा इनके हाथ पर बन तो रही है लेकिन थोड़ी कम विजिबल है, तो इसको हम नेगेटिव तर्ज पर ही लेना चाहेंगे। अगर थोड़ा ये ज्यादा विजिबल हो जाएगी तो फिर क्या ही दिक्कत है, फिर तो परेशानी ही नहीं है। जितनी ज्यादा विजिबिलिटी रहेगी आप बिजनेस के लिए उतना ज्यादा ही अग्रसर और प्रेरित होंगे। हालांकि इनके प्रश्न है कि मैं व्यापार कर सकता हूं कि नहीं। तो देखो, योग तो आपके हाथ पर बन रहे हैं, इसलिए आपके मन में ये बात आ रहा होगा, आपके मन में ये द्वंद्व चल रहा होगा कि चलो व्यापार ही कर लेते हैं। लेकिन केवल रेखा बनने से आप व्यापार कर लो ये जरूरी नहीं है। रेखाओं में स्ट्रेंथ आना बहुत जरूरी है। अगर रेखाओं में स्ट्रेंथ आ जाता है तो व्यापार के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और व्यापार से आपको धन लाभ भी होगा, लेकिन स्ट्रेंथ आना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल मुझे कोई खास स्ट्रेंथ नजर आ नहीं रहा है। अगर इसमें स्ट्रेंथ आ जाए, ताकत आ जाए, फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो आप व्यापार बेशक कर सकते हैं। उसके बाद हल्की भाग्य रेखा में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी, वो तो मैं भाग्य रेखा पर जिस समय आऊंगा तो उस समय मैं इसको क्लियर कर दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। यहां पर से थी। चलो, ये तो हो गई नेगेटिविटी। अब प्रश्न थे आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, और बाकी ये फिश अगर पूरा बन जाए तो फिर तो ये बहुत पैसा देता है। ये देखते देखते आपको करोड़पति बना देगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आपके जीवन रेखा से और भी क्वेश्चंस जो थे आपके आगे की जिंदगी को लेके, उसको मैं कवर कर देता हूं। तो लाइफ लाइन क्या कुछ बता रही है वो मैं आपको दिखाऊं। तो देखो, शुरुआती दौर से स्ट्रगल काफी किया है आपने। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग थलग सी थी। इंडिपेंडेंट रहने के बावजूद ऐसे व्यक्ति के जिंदगी पर स्ट्रगल रहता है, और काफी स्ट्रगल किया है। ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी पर कोई भी चीज आपको ऐसे ही मिल गई है। काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद आपने हासिल किया है, अपने मेहनत के दम पर हासिल किया है। और इंडिपेंडेंट आप बहुत अर्ली एज में हो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति सोचने समझने लगते हैं महज 14-15 साल की आयु के बाद। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक प्रगति की रेखा लगभग 16 वर्ष में थी, ये वाली। तो 16 साल की जो ये प्रगति की रेखा है, इसके पहले भी हल्की हल्की मुझे दिख रही थी। मतलब प्रोग्रेस लाइन तो निरंतर आपके हाथ पर था। परिवार ठीक ही होता है लेकिन थोड़ा स्ट्रगल रहता है लाइफ में। कुछ ट्रायंगल आपके इनिशियल स्टेज में जीवन रेखा पर दिख रहा था, तो ये कुछ डिग्री पूरे करने के योग को बताता है एवं समझाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाली जो आपकी है ना प्रोग्रेस लाइन, ये लगभग आपके 16 वर्ष में, ये वाली। और यहां पर से देखो, फिर एक लगभग आपके 18वें साल में है, फिर एक लगभग आपके 22वें साल में प्रगति की रेखा। मतलब मूल रूप से 22-23 वर्ष की आयु से काम शुरू हो जाता है। फिर जीवन रेखा बड़ी स्मूथ रही है।
एक दिक्कत के योग मुझे दिखे, ये कंप्लीट आपके हाथ पर अगर देखा जाए तो ये लगभग लगभग 32 वर्ष के आसपास। फिर एक 34 वर्ष में था, फिर जीवन रेखा बड़ी स्मूथ थी आपकी, और 34 वर्ष से लेके लगभग लगभग ये मान कर चल लो यहां पर से हल्की हल्की 34 वर्ष के बाद भी प्रगति की रेखा आपकी जीवन रेखा पर बनी हुई थी। तो ये डेफिनेटली प्रगति एवं तरक्की को बताता है, और ये लगभग आपके 55 साल तक तो है, डेफिनेटली है। 55 के बाद भी लाइफ लाइन अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ आके मिल गई है, और जीवन रेखा कार्य उसके बाद ये रेखा कर जाएगी। मंगल रेखा भी हथेली पर अवस्थित है, और जब इस प्रकार की आकृति बनी रहे किसी भी व्यक्ति के हथेली पर, तो मैं ज़्यादा वरीड होने का सजेशन भी नहीं देता हूँ, क्योंकि जीवन रेखा अल्प नहीं है। जीवन रेखा में अल्पायु कहीं भी से भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जीवन रेखा कार्य ये रेखा भी कर रही है, चूंकि ये रेखा मिल गई थी आके यहाँ पर से, तो यहाँ पर से ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आगे भी आपके 55 के बाद अगर कुछ यात्राओं के योग बने हुए इस जीवन रेखा के हिसाब से, ये सब सडन यात्राओं के योग को बताता है एवं समझाता है। तो ये इनकी लाइफ लाइन का प्रोडिक्शंस था, बाकी इनके सवाल थे। अभी इनके तले का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गए ये स्क्वायर स्पाम कंप्लीट। तो जातक बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। हाँ, आपका फिंगर के कंपैरिजन में आपके पाम का शेप है बड़ा, तो हर बराहट में कोई निर्णय ले लेते हैं, मतलब जो बातें मन में आई बस कर लो, ये वाली मानसिकता रहती है। बाकी गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर धन जरूर से आ जाता है। और एक जबरदस्त स्तंभ है, तो व्यक्तित्व जो होता है बड़ा शानदार होता है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है, नो डाउट। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो बहुत हद तक आपके महत्वाकांक्षियों, आपके डिजायर्स को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, महत्वाकांक्षी स्वभाव को और बढ़ा रहा है। और ज़बरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व जो होता है बड़ा शानदार होता है। मतलब व्यक्तित्व का जब भी मैं बात करूं तो ये बात समझो कि आप बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति का अर्थ ये हुआ कि आप बड़े ईमानदार प्रवृत्ति के हैं। ना आप गलत करेंगे, ना ही आप गलत बर्दाश्त करेंगे। एक बात होती है बर्दाश्त करने वाली, तो वो भी एबिलिटी आपके अंदर नहीं है। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और गलत भी नहीं करेंगे। तो थंब बड़ा शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। थंब बड़ा स्ट्रांग है, आपका कहने का अर्थ ये है। फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे हैं, प्योर हार्टेड है, दिल में प्यार है आप अपनों के प्रति, ये बात मैं देख पा रहा हूँ। अब आप जिस भी व्यक्ति को अपना समझेंगे उसके प्रति, और अगर ठीक से देखा जाए, मैं कुछ चीज़ों को और आपको दिखाऊं तो बृहस्पति पर एक चक्र जैसी आकृति दिख रही है मुझे, और भी चीज़ों को देखा जाए तो मुझे बृहस्पति पर दिख रही थी। तो इंसान समझदार प्रवृत्ति के, वैल्यू मान सम्मान को पाते हैं अपने लाइफ में। ये टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, ये छोटी बड़ी इंसान काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। टिंड ये आपकी सटन फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को तो बता ही रहा है, बुद्ध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल को तो इंडिकेट कर ही रहा है। जातक की वाक्पटुता जो होती है ना, ये बड़ी अच्छी होती है, बड़ी शानदार होती है। ये तो हो गई आपकी पॉजिटिविटी। अभी और चीज़ों पर मैं देख लेता हूँ जो आपके फिंगर के एवज में था पॉजिटिविटी। ये थोड़े से धोखे के योग को बताता है। बाकी कुछ स्क्वायर है जो 32 वर्ष के बाद अच्छी जिंदगी का परिचय कराती है। परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी तो है, और ये माइंड रेखा अलग है जीवन रेखा से, तो ये इंडिकेट कर रही है काफ़ी इंडिपेंडेंट रहे। वैसा बृहस्पति प्रबल है, उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान प्राप्त करते हैं। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के भी तेज है आप। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, थोड़े इमोशनल है सामान्य रूप से। बाकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। तो इंसान बहुत बहुत तेज प्रवृत्ति के होते हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। आगे भी भाग्य रेखा बेहतर चल रही है। यहाँ से कुछ घर से दूर की उन्नति का भी परिचय करा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के भी होते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ हल्के फुल्के इरिटेशंस के लाइन थे। बाकी ये कुछ प्रॉपर्टी का योग लगभग लगभग बने हुए हैं। 36 के बाद प्रॉपर्टी का साथ तो वैसे भी मिल जाता है, आगे भी बहुत बेहतर है। और यहाँ से भी अगर आप देख लो तो एक ट्रायंगल जैसी आकृति बनी हुई है, और इसी ट्रायंगल के साथ अगर ये फिश क्लियर हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले। आगे की सूर्य रेखा भी बेहतर है। 40 के बाद ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। सन मरकरी अच्छी, बुद्धि विवेक से कार्य करते, स्ट्रॉन्ग लाइन से, दिमाग भी बहुत तेज होता है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। डेडिकेशन, समर्पण में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। चूंकि आपकी मंगल बहुत प्रबल है, आयु भी दीर्घायु होती है। हल्की फल्की पेट की समस्याएं रहती है, बहुत रहेंगी, तो इसके उपरांत कुछ खास नहीं होता है। चंद्रमा काफी प्रबल है, यात्राएं जिंदगी पर बनी रहती हैं, नो डाउट। और मुख्य रूप से यात्राएं ही रहती है, सेटलमेंट नहीं रहता दूर का। चंद्रमा वैसे बढ़िया है आपका।
बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर से कुछ यात्रा के योग बने हैं। बाकी ये भाग्य रेखा का भी कार्य कर रही है, जीवन रेखा का भी, मूल रूप से जीवन रेखा ही मानूंगा। और यहाँ पर से देखो भाग्य रेखा गई है, शुरुआती दौर से थोड़ी मोटी थी आपकी भाग्य रेखा, आपके लगभग 36-34 साल तक मोटी थी, 34-36 के लिए थोड़ी एक दिक्कत थी। 36 के बाद भाग्य रेखा पतली रही है, आगे भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। बुध रेखा बन रही है, अगर ये विजिबल हो जाए तो फिर क्या ही कहने, बहुत जबरदस्त। और जीवन रेखा के बारे में बता दिया गया है, ऐसा आयु दीर्घायु ही मैं कहता हूं लोगों को। बाकी यहाँ पर देखो ट्रायंगल्स है, कुछ लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन्स है, वो तो आपको मिलेगा। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन भी थे तली पर, तो स्ट्रेसफुल थोड़ी लाइफ भी रहती है इस केस में। बाद बाकी देखा जाए तो ये लाइन्स बड़े अच्छे हैं आपके हथेली पर। ये जो मंगल रेखा ये भी शानदार है, यहां से भी देख लो बहुत जबरदस्त मंगल रेखा। थोड़े बहुत स्ट्रेस का लाइन थे आपके हथेली पर, थोड़ी पारिवारिक स्ट्रेस रहती है। बाकी ये थोड़ी से मनी मैनेजमेंट भी आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, लग्जरियस लाइफ रहती है। और शादी के बाद की भाग्योदय वाइफ इनके लिए काफी भाग्यशाली होती है। मंगल भी प्रबल है, पराक्रमी है, जिंदगी पर बड़ा कार्य करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। इस केस में कर भी लेते हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।